सभी आदरणीय पेंशनकारियों को मेरा नमस्कार। कैसे हो सब लोग? उम्मीद करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। वैसे जो पेंशन की अमाउंट है उसमें आप बहुत खुश होंगे, अच्छे होंगे, उम्मीद रखना ही गलत है। खैर, हम YouTube के माध्यम से बहुत दिनों बाद मिल रहे हैं क्योंकि इन बिटवीन कोई डेवलपमेंट था ही नहीं। EPS 95 का मुद्दा जो है वो जैसे कि वैसा ही था, तो बात करें तो किस मुद्दे पर करें। वैसे आज भी कोई डेवलपमेंट नहीं है, स्थिति जैसे थी वैसे ही है। लेकिन फिलहाल जो दिल्ली में किसानों का आंदोलन चल रहा है उसे देखकर हमारे कुछ भाइयों का हमें संदेश प्राप्त हुआ, कुछ फ़ोन कॉल्स आए कि हमें भी इस वक्त एक इसी तरह का आंदोलन दिल्ली में जाकर छेड़ देना चाहिए। लेकिन मुझे लगता है कि हमारे लिए ये वक्त सही नहीं है। उसकी 3 वजह है। एक, हमारे जो पेंशनकारी भाई है उनकी सबकी उम्र जो है करीब से करीब 60 साल से ऊपर है और हर एक को कोई ना कोई किसी न किसी बीमारी ने पीड़ित कर रखा है। डायबिटीज़ हो, ब्लड शुगर हो, इस तरह से कोई ना कोई बीमारी से पीड़ित है। दूसरी वजह यह है दिल्ली का क्लाइमेट। दिल्ली का जो क्लाइमेट है वो बहुत ही प्रदूषित है और जो टेम्परेचर है वो 6 डिग्री से लेकर 20-22 डिग्री तक फ्लक्चुएट हो रहा है। ये जो क्लाइमेट है वो भी हमारे भाइयों के लिए, उनके आरोग्य के लिए सही नहीं है। तीसरी वजह है, इस वक्त भारत में सबसे ज़्यादा कोरोना के जो मरीज है वो दिल्ली में निकल रहे हैं। तो इन 3 कारणों की वजह से मुझे लगता है कि हमें इस वक्त आंदोलन नहीं करना चाहिए। थोड़ा इंतज़ार करना होगा अच्छे समय का, अच्छे हालात का, फिर हम आंदोलन छेड़ेंगे। हम आंदोलन ज़रूर छेड़ेंगे, ज़रूरी है, क्योंकि बिना आंदोलन ये सरकार पेंशन बढ़ाकर देने वाली नहीं है। इनकी इरादों से पता चल जाता है। ये सरकार न्याय व्यवस्था का आधार लेकर इस मुद्दे को लंबा खींचे जा रही है। पता नहीं क्या चाहती है, लेकिन अभी करीब करीब 2.25-2 लाख हमारे जो पेंशनकारी भाई थे वो परलोक सिधार गए। और डीले करके ये लोग क्या चाहते हैं? खैर, हम आंदोलन ज़रूर करेंगे, सब मिलकर करेंगे। आखिरी आंदोलन होगा और सफल आंदोलन करेंगे। सरकार को झुका कर रहेंगे क्योंकि हम सही है, हमारी डिमांड सही है। हम पेंशन बढ़ाकर लेकर रहेंगे, लेकिन सही समय आने के बाद थोड़ा सा इंतज़ार करना होगा, संयम बरतना होगा। मैं जानता हूँ आए दिन जो YouTube पर फेक वीडियो आते हैं उससे आप लोग बेचैन हो जाते हो। आप पर जो अन्याय हो रहा है उसको सोच कर आप बेचैन हो जाते हो। आपकी जो आर्थिक हालात है, जो आपकी कुचंबना होती है, वो इन वजह से आप बेचैन हो जाते हो। मैं समझ सकता हूँ, लेकिन अभी करें तो क्या करें? हमारे देश के और ख़ास करके दिल्ली के हालात कुछ ठीक नहीं हैं। हमारे लिए तो बिल्कुल ठीक नहीं है। इसलिए मेरा आपसे नम्र निवेदन है कि और थोड़ा इंतज़ार कर लीजिए। आप समझ सकते हो, आप सभी लोग समझदार हो, पूरी ज़िंदगी जी चुकी हो, आपके साथ में ज़िंदगी का बहुत बड़ा अनुभव है।
मुझसे भी ज़्यादा अनुभव है, तो आप मुझे समझ सकते हो। मैं चाहता हूँ कि हम आंदोलन करें, लेकिन सुरक्षित आंदोलन करें। जितने भाई हम आंदोलन के लिए दिल्ली में जाएंगे, उतने ही सब खुश होकर, सफल होकर घर लौटे। हमारे किसी भाई के साथ कुछ गलत ना हो, कोई बीमारी की वजह से या इन 3 कारणों की वजह से किसी के जान माल को कोई खतरा ना हो और हमें कोई परेशानियों का सामना ना करना पड़े। इसीलिए इस वक्त हम लोग आंदोलन का निर्णय ना लें, थोड़ा इंतज़ार करें। धन्यवाद, शुक्रिया।